सौंदर्य का प्रतीक है नारी, जिजीविषा से जीत लेती है दुनिया सारी। श्रमिक.लाइव पर मैं हूँ शुभ्रा आपके साथ, और श्रमशील नारी में आज हमारे साथ कौन है जानना चाहेंगे। वो खूबसूरत है, व्यवहार कुशल है, सकारात्मक ऊर्जा से भरी सृजनशील नारी है। बस्तर में जन्मी है, इसलिए प्रकृति और वन संपदा से उन्हें बहुत प्यार है, और इसीलिए अपने आसपास की वनस्पतियों से वो कुछ ऐसा बनाती हैं जिसके लिए हम केवल एक ही शब्द कह सकते हैं, अद्भुत। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान नीता जी से। नीता जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने डिग्री स्तर तक की पढ़ाई की है और साथ ही योग और नेचुरोपैथी में डिप्लोमा किया है। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान नीता जी से। नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने का काम आपने कब और कैसे शुरू किया? इसकी शुरुआत तो 15 साल से पहले से ही हो रही है। और मुझे बचपन से जड़ी बूटियों का और इन चीज़ों का, हरियाली, क्योंकि मैं उस इलाके से हूँ बस्तर, जहाँ पे हरियाली बहुत है, तो वहाँ सारी चीज़ों में कुछ न कुछ रस, खुशबू और सुंदरता होती है। तो मुझे अच्छा लगा कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया। कब मैंने शुरू किया पता नहीं बनाना, लेकिन प्रोफेशनली मैंने इससे 15-20 साल हो गए। 15 साल तो हो ही गए। 15 साल से आप बना रही हैं। तो कितने प्रोडक्ट्स आप बना चुकी हैं? प्रोडक्ट बहुत हैं, 150 के लगभग हैं। एक तो हम कस्टमाइज भी करते हैं, लोगों की जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम लोगों को बना के देते हैं, उनकी स्किन को अच्छा लगे वैसी चीजें। तो इसके लिए आपको काफी रिसर्च करना पड़ा होगा। जी हाँ, मेरा इंटरेस्ट है, तो शुरू से मैं ये सारी चीजें देखती रहती हूँ और अच्छा लगता है मुझे जानना समझना। मैंने अपने रिश्तेदारों से भी सीखा, फिर नेचुरोपैथी का कोर्स भी किया और सीखती रहती हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, सीखना तो उम्र भर चलता है। तो जब ये प्रोडक्ट्स आप बनाती हैं तो इसको मार्केट कैसे अवेलेबल कराती हैं? हाँ, ये मार्केट के लिए तो मेरी चीजें जो लगा लेते हैं, जो यूज करते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं हमेशा। तो वो एक अच्छा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मार्केट के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। बाहर की चीजें जो ब्रांडेड होती हैं, आपको नहीं पता वो बनी कैसी है, लेकिन आकर्षक होती है बाहर से, तो ले लेते हैं। लेकिन हम घर में जो बनाते हैं, तुरंत सारी जड़ी बूटियों को जमा करते हैं और फिर हम बना के देते हैं, इसकी तो तुलना ही अलग है। इसको मार्केट की जरूरत है। किस तरह का रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है आपके प्रोडक्ट्स को? वही, हम बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन जिसने लगाया है वो रिपीट होते हैं। तो इसके प्रचार की जरूरत है। किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, और थोड़ी देर पहले जो बातचीत हुई थी आपने बताया था कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आई? जी, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और बिना प्लानिंग के ही, मतलब मेरा एग्जाम होना था, मैंने पूरा प्रिपरेशन किया था एग्जाम का, और शायद जिंदगी को यही मंजूर था। अचानक शादी हो गई मेरी, उसके बाद बच्चे भी जल्दी हो गए। तो पढ़ाई का तो मैंने सोचा आप पढ़ना मुश्किल है, लेकिन पढ़ने की लगन है मुझमें। तो मैंने पहले भी सोचा था, वैद्य विशारद का मैंने फॉर्म भरा था शादी के पहले, तो उस चीज को मैंने कंटिन्यू किया और फिर यहाँ पढ़ाई की। मेरे फैमिली वालों ने मदद की, लेकिन बच्चे मेरे छोटे थे तो मुझे घर को देखना ज्यादा जरूरी लगा। मैंने जॉब और सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस नेचुरोपैथी में ही रहा और धीरे धीरे बनाती रही प्रोडक्ट अपने। तो इसके अलावा और क्या करती हैं? इसके अलावा मुझे लिखने का शौक है, और शादी के पहले मैं आकाशवाणी में प्रोग्राम दिया करती थी। और मुझे लगता है कोई अगर जरूरतमंद है, जैसे पिछले साल मैंने दिवाली के समय में देखा बहुत अच्छे अच्छे दिए मिल रहे थे, तो मुझे लगा इसको कलर करती हूँ। और फिर मेरे यहाँ जो काम करते हैं उनके बच्चे हैं, काफी अच्छे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, तो उनको मैंने सिखाया
ये सब दिए बनाना, और वो बच्चे बनाए, उससे उनकी दिवाली अच्छे से बीत गई, मुझे अच्छा लगा। ऐसे हमने बहुत सारे डिजाइन बनाए, बड़े बड़े लैंप बनाए थे जो निकल गया। इस बार फिर से सोचे हैं दिवाली में अगर अच्छा रहा माहौल तो हम इस चीज को और भी अच्छे से बनाना चाहेंगे। नीता जी से हमारी बातें चलती रहेंगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे ये एंट्री किया या एंटर कर रहा था, ये सामने में एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा गार्डन होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं तो हमारी विजन, हमारी आंखें चारों तरफ एक बार घूमती है। मैंने भी अपने विजन को चारों तरफ घुमा तो एक वाव वाली फैक्टर उसके अंदर में आने लगी। ये अट्रैक्ट किया तो किया, लेकिन मेरे जो बच्चे मेरे से आगे आगे चल रहे थे, उनकी विजन या उनकी जो सोच है ना, गार्डन से पहले उसमें रखे हुए झूले के ऊपर चले गई। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एंट्रेंस करते ही साथ मेरे बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप उनके जीवन की खुशियां उनके जीवन में ऑटोमेटिकली मिल गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है श्रमशील नारी में Shamik.live पर। तो घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए आप ये सब काम करती हैं, किस तरह की और समस्याएं आपको आती हैं या घर से कैसा सपोर्ट मिलता है? जी, जिम्मेदारियां तो होती हैं क्योंकि हस्बैंड डॉक्टर हैं और थोड़ा सा उनको राजनीति में भी इंटरेस्ट है, तो उनका घर की तरफ कम ही ध्यान देना होता है। तो बच्चों का पूरा एजुकेशन से लेके उनकी मीटिंग्स में जाना, उनके अचीवमेंट, उनकी परेशानियां, उनकी ट्यूशन, वो सब मुझे देखना पड़ता है। तो उसके साथ में फिर ये जो शौक रहता है ना, वो आदमी को पकड़ के रखता है। तो मेरा शौक मुझसे सब काम करवाता है, मजा आता है, मैं इससे थकान मेरी खत्म हो जाती है जब मैं ये कुछ बनाती हूँ। तो नीता जी, ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स आप बना रही हैं, इसके लिए कोई व्यावसायिक स्वरूप इसे आप देना चाहती हैं, क्या सोचा है आपने? जी, मुझे लगता है कि इतनी अच्छी चीजें हैं, ये हर किसी के घर में होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगेगा अगर इसको हमारे अपने लोग अच्छे से समझें, और विशेष करके महिलाएं अपने घर में बैठ के बना सकती है। जब मैं बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकती है। इतना ही सरल होता है और मजेदार है। तो इसके लिए क्या सोचा है आपने आगे बढ़ाने के लिए? किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? क्या इसको किस लेवल पे आप पहुंचाना चाहती हैं इन प्रोडक्ट्स? मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए हर्बल प्रोडक्ट, क्योंकि आपके बीच की चीजें हैं, आपके साथ आप बना सकते हैं। जो हरियाली आप देखते हैं, जो चीजें आप खाते हैं, जैसे इसमें मैंने चावल, मूंग, मसूर की दाल हो गई, और फिर मेथी है और सौंफ है, और ऐसे सब चीजें डाली हैं मैंने, जिसको हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर को ऑलरेडी आदत होती है, इन चीजों को हजम कर लेता है। तो यदि हम उसको चेहरे में लगाते हैं तो नेचुरली वो तो शाइन आएगी, उसमें स्वस्थ होगा, बीमारियां नहीं होंगी स्किन में। और दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो लोगों को और फायदा होता है। तो नीता जी, ये हर्बल प्रोडक्ट्स की आप बात करें तो ये तो वनौषधियां होंगी, जंगलों में मिलती होंगी, कैसे आप लेकर आती हैं? जंगलों में सारी चीजें होती हैं, उसको हम अपने आसपास भी लगा सकते हैं। आपके घर में गुड़हल का फूल होगा, तुलसी के पत्ते होंगे, मीठी नीम है, कड़वी नीम है, नीलगिरी का पत्ता है, यही सारी चीजें हैं। चावल होता है, मसूर की दाल होती है, नारियल का तेल होता है। बेसिकली सारी चीजें हमारे घर में पहले से मौजूद होती हैं। जैसे आप अगर एड़ी फट गई है तो हम उसमें कुछ महुए का तेल होता है, उसमें कुछ जड़ी बूटियां मिला के हम बनाते हैं, तो एड़ी एकदम नरम होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपके पैर में। रही बात की बात, तो आजकल हेयर फॉल बहुत कॉमन सा हो गया है, लोगों को बहुत समस्या रहती है, बाल झड़ रहे हैं। तो उसमें हम नारियल तेल में 16-17 जड़ी बूटियां मिलाते हैं और उसको घर में पकाते हैं, और उससे जो सत्व निकलता है वो काफी फायदा करता है। मेहंदी में भी हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां मिला के रखी हुई हैं, तो हेयर फॉल में बहुत काम देता है। स्किन के लिए भी हम ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती है, और जो नहीं मिलती तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं बस्तर की हूँ, वहाँ बहुत अच्छा वातावरण है,
वहाँ का जलवायु वहाँ की बहुत अच्छी है, तो मुझे गुणवत्ता वाली चीजें वहाँ से मिल जाती हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही नीता जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत चलता है, तो क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग आपने ली है? जी नहीं, मैंने बनाना तो सीखा है, लेकिन मुझे देखिए हर किसी के लिए एक दुविधा होती है, आप सारा काम आप नहीं कर सकते, या तो आप बना लेंगे या आप मार्केटिंग कर लेंगे। तो मुझसे आप जितनी चीजें बनवा लीजिए, मैं शौक से, क्योंकि मुझे पता है कि किस चीज का क्या काम है, तो मैं बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। तो जब इस तरह की समस्याएं आती हैं मार्केटिंग की या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि नीता जी को आ रही है कि वो बहुत सारी चीजें और बहुत अच्छी चीजें बना रही हैं, हर घर तक पहुंचाना भी चाहती हैं, लेकिन अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इसी वक्त हमारे लिए हमारे काम आते हैं हमारे एक्सपर्ट। तो नीता जी की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछेंगे। नीता जी, अब हमारी और भी जो श्रमशील नारियां हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हर महिला के अंदर कोई न कोई योग्यता होती है, और योग्यता का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को तकलीफ दें। आप प्यार से जो करना चाहती हैं, आपका जो शौक है, उसके अंदर आप कुछ भी अच्छा करिए और आपको मजा आएगा। जिंदगी और अच्छी लगने लगेगी अगर अपनी पसंद का कुछ काम करेंगे। मैंने अपने पसंद का काम किया, हर्बल मेरी जिंदगी है, तो मैंने उसको एक प्रोफेशन के तरीके से इसको शुरू किया है। मजा आता है, थकान नहीं होती इसमें। आप सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, सब में बहुत इच्छा शक्ति है। जब आप घर सजा सकती हैं, अपनी लाइफ में खुशियां भी सजा सकती हैं।